चल रहा था। हाँ, तो दवा सब जगह का खा करके दवा पर रुके हुए थे। फिर जब नहीं रोक पाए दवा से, जब बेड पे आ गए, तब यहाँ हमको डॉक्टर साहब के बारे में पता चला, तो मुझे यहाँ लाया गया और इनके यहाँ से सर्जरी हमारी हुई है और हम बहुत आराम से। चिनाहट हुआ, दर्द हुआ चलने पे, थोड़ा थोड़ा होते होते बढ़ गया और एक बार इतना ज्यादा हो गया कि हम 20 रोज से आज हम उठ नहीं पा रहे थे। 95% जा चुका है दर्द। सीढ़ी से गिरी हुई थी। हाँ, तो उसके कारण उनके 18 साल पहले तो डॉक्टर वगैरह दिखाई थी। अब इनके रीढ़ के हड्डी में 2 लेवल पे L4, L5, L5, S1 पे लिस्थेसिस था, जो कि यानी हड्डी घसक करके नस को दाब रही थी जी। कई सालों से इस चीज के लिए इलाज ऑपरेशन हुआ, जिसको हम लोग मिनिमल इन्वेसिव यानी बहुत छोटे चीरा से नस को ढीला कराया जाता है। बहुत छोटा चीरा, इतने छोटे चीरा से हम लोग ऑपरेट करते हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आज हम आपको ऐसे 18 साल से परेशान गंभीर मरीज जिसके कमर में दर्द था, आपको बता दें कि नस दब जाने की वजह से मरीज परेशान थी, पैरों में झंझनाहट भी थी। मरीज दिल्ली सहित कई जगह पर इलाज करा चुकी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत में मरीज ने आयुर्वेदिक इलाज कराकर दवा खाई, उससे थोड़ी सी उसे राहत मिली, लेकिन 10 से 15 दिनों के बाद मरीज पूरी तरह बेड पर आ गई। चलना फिरना सब बंद हो गया। अंत में किसी के सुझाव पर दरभंगा के डॉक्टर SN सराफ हॉस्पिटल पहुंची, जहां डॉक्टर अभिषेक शराफ ने मरीज के केस को स्टडी कर गंभीर चुनौती लेते हुए मरीज का माइक्रो ऑपरेशन कर दबे हुए नस को ठीक किया और मात्र ऑपरेशन के 7 दिन के बाद ही मुजफ्फरपुर के रहने वाली 18 साल से पीड़ित महिला मरीज चलने लगी। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर SN सराफ, डॉक्टर अभिषेक शराफ के साथ पूरे पारा मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट को धन्यवाद देते हुए सराहा। कहा, अगर आज डॉक्टर सही इलाज नहीं करते तो मरीज की मौत निश्चित थी। देखिए पूरी रिपोर्ट, कैसे हुआ इलाज और कैसे हुआ समाधान। नमस्कार दोस्तों, ये बाहर रहती है, शायद मुजफ्फरपुर इनका घर है, और ये जब आई थी हमारे पास तो इनको कमर में तकलीफ थी और चलने में काफी दिक्कत आती थी। शायद ये ज्यादा चल भी नहीं पाती थी और अपने पैर से खड़े भी नहीं हो पा रही थी। जब मेरे पास आई थी तो शायद ये खड़े भी नहीं हो पा रही थी। और अभी जब हम लोगों ने इनको देखा तो इनके रीढ़ के हड्डी में 2 लेवल पे L4, L5, L5, S1 पे लिस्थेसिस था, जो कि यानी हड्डी घसक करके नस को दाब रही थी जी। कई सालों से इस चीज के लिए इलाज करा रही थी। इनका तकलीफ यही था कि ये चलती थी तो इनको पैर में दर्द आता था, तो पहले ये दूरी घट करके 3 किलोमीटर से 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से 1 किलोमीटर, फिर 500 मीटर, और धीरे धीरे ये करते हुए ये बेड रिडन हो गई। ये चल ही नहीं पाती थी, कोई भी अपना काम करने में, दैनिक दिनचर्या तक करने में इनको काफी तकलीफ आती थी। और इसके लिए ये मेरे ख्याल से बिहार से लेकर दिल्ली तक कई जगह इलाज भी कराई थी। इनको कहीं से हमारे हॉस्पिटल दरभंगा में सराफ ऑर्थो मैटरनिटी सेंटर के बारे में पता चला और ये वहां से मुजफ्फरपुर से आई और इनके रीढ़ के ऑपरेशन हुआ, जिसको हम लोग मिनिमल इन्वेसिव यानी बहुत छोटे चीरा से नस को ढीला कराया जाता है। बहुत छोटा चीरा, इतने छोटे चीरा से हम लोग ऑपरेट करते हैं और ऑपरेट करने के बाद हम लोग 24 से 48 घंटा या 48 से 72 घंटे के अंदर हम लोग मरीज को खड़ा भी कर देते हैं, चला भी देते हैं। हालांकि इनके पाँव में चूंकि ताकत कम थी तो इनको चलाने में हम लोग को 2-3 दिन लगा। बट मैं चाहूंगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा और ये अभी कैसी हैं, क्या ये चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है, और जब आई थी तो किस तकलीफ के साथ आई थी, ये खुद बताएं। आप जब मेरे पास आई तो किस तकलीफ के साथ आई थी? तो मैं नमस्ते करती हूँ सर। मैं अपने पैर से चल भी नहीं पा रही थी। मैं सर के पास जब आई, सर अपने हाथ से ऑपरेशन में देती है तो बहुत अच्छा हुआ और आज के दिन में मैं बहुत स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। क्या आप चल पाती हैं, खड़ी हो पाती हैं? अब हम खड़ी हो पा रही हूँ, चल पा रही हूँ। क्या आप हम लोग को बैठ करके चल करके दिखा सकती है? बिल्कुल दिखा सकती है। इलाज कहाँ कराए थे? मैं दिल्ली भी करवाई हूँ इलाज और कुछ आयुर्वेदिक भी की हूँ। आयुर्वेदिक भी इलाज चला था, दिल्ली में भी इलाज चला था, मुजफ्फरपुर में भी आपका मुजफ्फरपुर में भी इलाज चला था, लखनऊ में भी चला था। और आपको यहाँ पे हॉस्पिटल में कैसा लगा? यहाँ आकर के दरभंगा में आए तो बहुत अच्छा लगा। किसी तरह की आपको दिक्कत या किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या आप अभी बैठ सकती हैं? जैसा मुझे बैठ करके दिखाइए और चल करके दिखाइए। हम लोग चाहेंगे कि आप
कैमरे पे करवट लेकर के जैसे आपको सिखाया गया। वेरी गुड। पैर को नीचे करना। जब ये हमारे पास आई थी तो ये चलने में भी असक्षम थी और 15 दिन से ये चल भी नहीं पा रही थी और मेरे ख्याल से इनके ऑपरेशन को आज 5वां दिन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बैठ भी पा रही है। पाँव को पहले आप चला करके दिखाइए, पूरा सीधा कीजिए, पूरा पाँव की उंगली चलाइए। क्या आप खड़ी हो सकती हैं? जरा सा खड़े होकर के दिखाइए। चलिए, क्या आप चल सकती हैं? जी। क्या मैं छोड़ सकता हूँ आपको? चलिए चल के दिखाइए। ऑपरेशन के कितने दिन बाद आपको चला दिया गया था? मात्र 3 दिन। 3 दिन बाद आपको चला दिया गया था। अभी आपको जो दर्द आता था कमर से लेकर के पूरे पैर तक, वो ये से मानिए पहले 100 में 100 दर्द था, काफी तकलीफ में थी। आज की डेट में 100 में कितना % दर्द है? 95% जा चुका है दर्द। 95% तक आपका दर्द जा चुका है। और आज ऑपरेशन का आपका 5वां दिन है। 5वां दिन फिर मेरा इलाज चल रहा था। तो दवा सब जगह का खा करके दवा पर रुके हुए थे। फिर जब नहीं रोक पाए दवा से, जब बेड पे आ गए, तब यहाँ को डॉक्टर साहब के बारे में पता चला तो मुझे यहाँ लाया गया और इनके यहाँ से सर्जरी हमारी हुई है और हम बहुत आराम से हैं यहाँ। किसी तरह का कोई परेशानी क्या था आपको शुरू में? सबसे पहले पैर में झिनझिनाहट हुआ, दर्द हुआ चलने पे, थोड़ा थोड़ा होते होते बढ़ गया और एक बार इतना ज्यादा हो गया कि हम 20 रोज से आज हम उठ नहीं पा रहे थे बेड पर। इतना देर हम खड़े हैं, कम से कम 20-25 दिन के बाद हम खड़ा हो रहे हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ के स्टाफ कैसे सभी है? लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा जाता है, साफ सुथरा भी, उसी तरह मेंटेनेंस सारा तो टाइट है। किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं किसी को। मेरे तरफ से पूरे सब सारे लोग को भी, डॉक्टर साहब को तो खैर है ही पूरा। 5% भी दर्द नहीं है। हाँ, कहीं हम सजेशन देंगे कि आप यहाँ जाइए और करवा करके स्वस्थ होकर के आप आइए। हाँ, सराफा हॉस्पिटल। वो तो मेरे अपने लड़के को शादी करने से पहले इनको जैसे किसी कारण से गिर गई थी ना, स्लिप से सीढ़ी से गिरी हुई थी। हाँ, तो उसके कारण स्वास्थ्य उनके 18 साल पहले तो डॉक्टर वगैरह को दिखाई थी। अब हम जहाँ भी दिखाई तब तो बोली चुकी थी, तो वहाँ इलाज हुआ चला। फिर शायद डॉक्टर बोले थे कि ऑपरेशन करने के लिए, दिल्ली में बोले। हाँ बोले हुए थे, तो नहीं कराई। क्या डर इनको अंदर आ गया था कि पता नहीं हम खड़े हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, जो भी चल रहा है रिस्क नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब बोले तो इनको अंदर डर आ गया। यही से रीजन कारण उस समय नहीं कराए, जो अभी प्रेजेंट में कराए हैं तो उसी समय नहीं करवा लेते हैं, यही कारण से नहीं करवा पाए। डर हो गया था इनके अंदर। अब भगवान की दया से चलते दवा पर चल रही थी, चलते चलते अब क्या हुआ, अचानक इनको ऐसा हो गया कि अचानक 10 दिन से बेड पर पड़ गए। सारे चीज़ बेड ही पर होने लगा। अब किसी को तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि शरीर बेड पर रहेगा तो कैसे क्या इनका सब कुछ होगा। फिर इनकी वाइफ है, बहू है, जॉब वाली है, तो सब तरह से माइनस प्लस कर कर नहीं, जो भी हो जितना लगे आपने इनको स्वस्थ करना जरूरी है। ये दिल्ली और जैसे हम लोग आयुर्वेदिक दवा पर भी चल रही थी, दर्द वगैरह रहता तो वही। अब इंग्लिश दवा तो ज़्यादा खाएंगे तो साइड इफेक्ट का डर था, तो बहुत दिन खाएं, उसका से बंद कर दी, तो आयुर्वेदिक दवा से चल रही थी। 7वें दिन है ना ऑपरेशन का, तो भगवान के दया से तो बहुत अच्छा है, चल पा रही हैं। अभी तो देखा बेड पर थी, लेकिन यही सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य अभी कमजोरी बहुत है। लेकिन क्या कुछ वीकनेस के बारे में नहीं, यहाँ सब कोई ये हमारे समझिनी सब, अब जैसे हम लोग भी अच्छे लग रहा है, सब तरह से बढ़िया है। लेकिन अब यह है कि इस तरह संतुष्ट है। अब ये घर जाकर अच्छे तरह से फिर फ्री होकर अपना चले फिरे, तो वही। अब इससे बढ़ के क्या चाहिए हम लोग को? 60 साल 62 साल। हाँ। आपका नाम? मेरा सीमा देवी। इनका घर कहाँ हो गया? इनका मुजफ्फरपुर, मेरा सिवान।